हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 8th, 9th और 10th। तो थोड़ा सा 8th में इसका इंट्रोडक्शन दिया गया था, फिर 9th में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया था और 10th में थोड़ा सा और ऐड कर दिया गया है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से आपको जो पुरानी मेमोरी है उसको रिवाइज करवा देता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास एक ये प्लेन दे रखा है, सिंपल प्लेन। सिंपल प्लेन में एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वो दोनों जिस पॉइंट पर काटती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वो कहलाता है हमारा ओरिजिन पॉइंट, जिसे हम ओ से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ओ आता है, ओ मीन्स ओरिजिन, ओरिजिन पॉइंट। तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है जो इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको नाम दे दिया जाता है एक्स एक्सिस का। तो ये लाइन हमारी कहलाएगी एक्स एक्सिस, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है। कभी कभी 1 मार्क्स में आ जाता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या कहते हैं या वर्टिकल एक्सिस को क्या कहते हैं। तो वर्टिकल एक्सिस हमारी जो कहलाती है वो होती है हमारी बाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस तो वो कहलाएगी हमारी बाई एक्सिस। अब इसके बाद ये जो प्लेन हमारा 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हो जाते हैं। एक हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और इसके बाद आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक सिंपल सा प्लेन एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस से 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिससे हम कहते हैं क्वाड्रेंट। तो हमारे पास ओरिजिन के अलावा क्या आ जाते हैं, 4 क्वाड्रेंट आ जाते हैं। क्वाड्रेंट के साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिससे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और एक हमारी वर्टिकल लाइन होती है जिसे हम कहते हैं बाई एक्सिस। क्लियर? तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन बाई एक्सिस। तो अब आते हैं कोऑर्डिनेट्स पर। तो कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, 2 पॉइंट होते हैं जिसे हम x, y की फॉर्म में लिखते हैं। तो जहां पर हमारा x है इसे कहते हैं एबसिस्सा। तो वैल्यू ऑफ x या एबसिस्सा की वैल्यू भी आ सकती है, और ये इसे कहते हैं ऑर्डिनेट। तो कभी कभी ये फिल इन द ब्लैंक्स में या 1 मार्क्स में आ सकता है कि व्हाट इज द नेम, या एक्स एक्सिस के पॉइंट को हम क्या कहते हैं, या ये आ सकता है कि वैल्यू ऑफ एबसिस्सा एंड वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट दे रखा है तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा। तो आपको दोनों तरीके से पता होना चाहिए कि इस फॉर्म में आ जाए या लैंग्वेज में लिखा हो। अब इसके बाद जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है, तो ओरिजिन पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 0, 0, मींस एक्स एक्सिस पे भी 0 और वाई एक्सिस पे भी 0। यहां पर तो हम कहीं नहीं जा रहे। इसके बाद जैसे जैसे हम एक्सिस की ओर बढ़ने लगते हैं तो हम जब राइट हैंड पे जाते हैं तो नंबर लाइन में राइट हैंड पर प्लस होता है, तो ये हमारा प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस 3, प्लस 4 इसी तरीके से आगे बढ़ता रहता है। जब लेफ्ट हैंड में जाते हैं तो हमारा ये -1, -2, -3, तो इसीलिए इसको एक्स डैश एक्सिस कहते हैं। तो बाई एक्सिस पर जब जाते हैं तो बाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव होता है, तो 1, 2, 3, 4 प्लस रहेगा। नीचे जब आएंगे तो नीचे माइनस रहेगा, तो 1 माइनस का -2, -3, -4, तो इसलिए इस एक्सिस को हम बाई डैश एक्सिस कहते हैं। अब इसके बाद आता है कि कोऑर्डिनेट जो दे रखे हैं वो किस क्वाड्रेंट में होंगे। तो हमारे पास देखिए एक्स एक्सिस प्लस का भी है और माइनस का भी है, बाई एक्सिस प्लस का भी है और माइनस का भी है। तो हमारे जो पॉइंट हैं वो किस क्वाड्रेंट में होंगे। और यहाँ पर कोऑर्डिनेट, तो देखिए 4 टाइप्स के कोऑर्डिनेट हैं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए एक्स एक्सिस प्लस का आ रहा है, वाई एक्सिस भी प्लस का आ रहा है। इट मींस अगर 2 कोऑर्डिनेट हैं और दोनों पॉजिटिव हैं तो वो किस क्वाड्रेंट में होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पहले x आएगा फिर y आएगा।
बराबर वाले में आते हैं तो पहले x माइनस का आ रहा है फिर y प्लस का आ रहा है। इसका मतलब है अगर कोऑर्डिनेट पहले माइनस का आता है और बाद में प्लस का आता है तो वो चला जाएगा हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में। इसके बाद इसमें आते हैं, देखिए x भी माइनस का है और y भी माइनस का है। इसका मतलब अगर कोई कोऑर्डिनेट दोनों निगेटिव हैं, माइनस माइनस का आता है तो वो चला जाएगा हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट में आते हैं, देखिए यहाँ प्लस है x की वैल्यू, नीचे वैल्यू है माइनस की y, तो अगर कोई कोऑर्डिनेट प्लस माइनस में आता है तो वो चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो वो किस में रहेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर नेगेटिव पॉजिटिव हैं तो वो रहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर पॉजिटिव नेगेटिव हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसके बाद ये तो आपकी जो प्रीवियस नॉलेज थी जो आप पहले पढ़ चुके हैं, इसमें पढ़ेंगे अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस क्या होता है? कोई भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं जिनकी हमें बीच की डिस्टेंस निकालनी है। मान लिया इसी क्वाड्रेंट पे एक पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, तो ये x एक्सिस पर 3 जा रहा है, y एक्सिस पर 1 जा रहा है, तो ये हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट 3,1। इसके बाद यहाँ कहीं एक कोऑर्डिनेट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? देखिए x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 2, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1, -2। अब हमें निकालना है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो उस डिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज में, डिस्टेंस इक्वल्स टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 x2 का मतलब है कि ये पहला नंबर x1 y1, ये x2 और y2। तो x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं या x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं। इसके बाद y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है, आप इसे आपस में चेंज भी कर सकते हैं, y2 माइनस y1 कर सकते हैं या y1 माइनस y2 कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है जो आप फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में आता है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन का मतलब है कि कोई भी लाइन को अगर कोई पॉइंट किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मान लीजिए कि ये कोई एक लाइन है ए बी और ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और इसको कोई पॉइंट P है जो कि इसे m/n में डिवाइड कर रहा है। तो P के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, क्या होंगे? तो हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। तो P और कोऑर्डिनेट x, y इक्वल्स टू, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, देखिए सबसे पहले आप ऊपर m और n लिख लीजिए प्लस में और नीचे भी m प्लस n। क्लियर? m1 m x2, तो ये आता है x2 और n x1, ऊपर x2 और x1 नोट कर दीजिए। इसके बाद साथ में आएगा दोबारा y के लिए, तो m प्लस n और नीचे m प्लस n, फिर यहां पर भी आप y2 और y1। तो ये हुआ फॉर्मूला पूरा। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। तो ये सेक्शन फॉर्मूला है जो कि आपकी सेकंड एक्सरसाइज में यूज होगा। एक्सरसाइज नंबर 3 जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल इस बार टॉपिक कट हो गया है, इसलिए वो पूरी एक्सरसाइज आपकी कैंसिल हो चुकी है। इसके बाद आएगा आपका ऑप्शनल एक्सरसाइज। ऑप्शनल एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन हैं ऐसे जो कि उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल लग रहा है, तो वो क्वेश्चन भी कट हो गए, लेकिन उसमें सभी तरह के मिक्सचर है कि आपको वहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला मिलेगा, सेक्शन फॉर्मूला मिलेगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल भी मिलेगा, तो आपको ट्राइंगल नहीं करना है। इसके बाद एक थर्ड फॉर्मूला और आता है इसमें, मिड पॉइंट का फॉर्मूला। वैसे वो मिड पॉइंट यहीं से बना है। मिड पॉइंट का मतलब है कि m और n की वैल्यू कैसी हो जाएगी? सेम ही हुई ना, कि ये पॉइंट इसे इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो मिड पॉइंट हुआ। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो जाता है, जैसे कि ये कोई लाइन है ए बी और इस पर P पॉइंट है इसका मिड पॉइंट, तो P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, अगर A के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 x2 अपॉन 2
कॉमा बाई 1 प्लस बाई 2 अपॉन 2। तो ये थर्ड फॉर्मूला है जो इसमें यूज होने वाला है। तो ये आपकी एक्सरसाइज का छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो कि आपको एक्सरसाइज से पहले पता होना चाहिए कि डिस्टेंस, सेक्शन और मिड पॉइंट के फॉर्मूले क्या होते हैं।